हेलो बच्चों, बीए फाइनल सोशियोलॉजी की क्लास में आप सभी का स्वागत है। बीए फाइनल सोशियोलॉजी में हम सेकंड पेपर पढ़ रहे थे, ग्रामीण एवं नगरीय समाजशास्त्र। पिछली क्लास में हमने हिंदू जजमानी व्यवस्था के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे श्रम बाजार एवं प्रौद्योगिकी के बारे में। तो आइए बच्चों, हम पढ़ते हैं श्रम बाजार के प्रौद्योगिकी के बारे में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे श्रम बाजार के बारे में। श्रम बाजार क्या है बच्चों? श्रम बाजार, जिसे नौकरी बाजार के नाम से भी जाना जाता है, श्रम की मांग एवं पूर्ति की ओर संकेत करता है। श्रम बाजार किसकी ओर संकेत करता है? श्रम की मांग और पूर्ति की ओर संकेत करता है। यहाँ पर कर्मचारी या श्रमिक आपूर्ति प्रदान करते हैं एवं नियोक्ता श्रम की मांग करता है। नियोक्ता मतलब, नियोक्ता कौन होता है? काम देने वाला। श्रम अर्थव्यवस्था का अभिन्न अंग है, क्योंकि हर आर्थिक गतिविधि में श्रम का एक अहम योगदान होता है। अब श्रम बाजार की परिभाषा और अर्थ बताती हूँ। श्रम बाजार एक ऐसी जगह है जहाँ श्रम की मांग एवं पूर्ति द्वारा श्रम की मात्रा एवं श्रम के मूल्य का निर्धारण किया जाता है। इस प्रकार इस बाजार में श्रमिक नियोक्ता द्वारा दिया गया काम करके अपना योगदान देते हैं एवं इसके बदले उन्हें वेतन के रूप में प्रतिफल दिया जाता है। बता दें कि श्रम की काम करने की रुचि को बरकरार रखने के लिए उन्हें नियमित तौर पर वेतन देने की आवश्यकता होती है। तो बच्चों, आपको समझ में आया श्रम बाजार क्या है? श्रम बाजार मांग और पूर्ति की ओर संकेत करता है। यहाँ पर कर्मचारी श्रमिक आपूर्ति प्रदान करते हैं और नियोक्ता काम की मांग करता है ना, और उसके बदले में उसे पैसे दिए जाते हैं श्रमिक को। श्रम बाजार की विशेषताएं क्या है? श्रम बाजार की विशेषताएं बताती हूँ। श्रम बाजार की विशेषताएं कुछ बिंदुओं के माध्यम से बताती हूँ। पहली विशेषता है 3 स्तरीय बाजार, दूसरी कठोर एवं अनम्य, नेक्स्ट है विनियमितता, नेक्स्ट है अपूर्ण प्रतियोगिता। फर्स्ट है 3 स्तरीय बाजार, 3 लेवल मार्केट इसे बोलते हैं। अर्थशास्त्रियों के अनुसार श्रम बाजार खंडित होता है। इसके 3 मुख्य भाग होते हैं। इन 3 में विभिन्न श्रमिक वर्गीकृत होते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि श्रम बाजार 3 प्रकार का होता है। इसके 3 भाग होते हैं। इसमें श्रमिक भी 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले स्तर में वे श्रमिक आते हैं जिनके पास उच्च स्तरीय कौशल होता है। इन श्रमिकों का वेतन सबसे अधिक होता है और ये बहुराष्ट्रीय कंपनियों में काम करते हैं। फिर दूसरे स्तर पर उन श्रमिकों को लिया जाता है जिनके पास उच्च स्तरीय शिक्षा एवं कौशल नहीं होता। ये पहले स्तर के श्रमिकों के नीचे काम करते हैं और उनसे कम वेतन पाते हैं। फिर तीसरे स्तर में वे श्रमिक आते हैं जो कि मुख्यतः शारीरिक काम करते हैं एवं इनके पास किसी प्रकार की शिक्षा नहीं होती है। इस वर्ग में प्रमुख रूप से ऐसे श्रमिक होते हैं जो दैनिक वेतन पर कार्य करते हैं, है ना। अब दूसरी विशेषता है कठोर एवं अनम्य। श्रम बाजार के कठोर एवं अनम्य होने से ये अर्थ है कि अलग अलग स्थानों पर समान काम के लिए अलग वेतन होता है। ऐसा प्रमुख रूप से भौगोलिक अलगाव के कारण होता है। हम जानते हैं क्योंकि श्रम का मूल्य एवं मात्रा बाजार में श्रम की मांग एवं आपूर्ति से निर्णय किया जाता है और हर जगह पर श्रम की अलग मांग एवं अलग आपूर्ति होती है, जिसके कारण लोगों का अलग वेतन होता है। यदि श्रम की मांग अधिक होती है और श्रम की मांग यदि अधिक होती है तो वेतन में वृद्धि हो जाती है, और श्रम की मांग कम होती है, श्रम की मांग अधिक होती है और आपूर्ति कम होती है तो वेतन में वृद्धि हो जाती है, और श्रम की मांग
कम होती है और आपूर्ति अधिक होती है तो वेतन घट जाता है। कहने का मतलब है यदि श्रम की मांग अधिक हो, है ना, और आपूर्ति कम हो तो श्रमिकों का वेतन बढ़ जाता है, और श्रम की मांग यदि कम हो और आपूर्ति अधिक हो तो श्रमिकों का वेतन बढ़ जाता है। फिर नेक्स्ट इसकी विशेषता है विनियमितता। विनियमितता मतलब विनियमित शब्द से विनियमितता बना है। विनियमित का मतलब है रेगुलर और विनियमितता का मतलब है रेगुलरिटी। एक श्रम बाजार का विनियमित होने से तात्पर्य यह है कि विभिन्न श्रमिकों के विभिन्न संगठन होते हैं जो यह निर्णय करते हैं कि श्रमिकों को काम के लिए कितना न्यूनतम वेतन मिलना चाहिए। समझ में आया? यदि ये शर्त नहीं मानी जाती है तो ये संगठन अपने हिसाब से इसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं एवं श्रमिकों के हक के लिए लड़ते हैं, है ना। तो इसका मतलब यह है विनियमितता से मतलब क्या है, विभिन्न श्रमिक संगठन होते हैं श्रम बाजार के जो श्रमिकों के हक के लिए लड़ते हैं। फिर नेक्स्ट इसकी विशेषता है अपूर्ण प्रतियोगिता। श्रम बाजार के अपूर्ण प्रतियोगी होने से ये अर्थ है कि श्रम की कीमत यानी वेतन हर बार मांग एवं आपूर्ति से ही निर्धारित नहीं होता है। यह कई बार राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय संस्थान जैसे कि मजदूर संगठनों से भी प्रभावित होकर के निर्धारित होता है। जब कंपनियां नियमों का पालन नहीं करती है तो ये संगठन, कौन से संगठन, जो मजदूर संगठन होते हैं, वो कार्यवहन में हस्तक्षेप करते हैं और वेतन का निर्धारण करते हैं। अतः श्रम बाजार को पूर्ण प्रतियोगी बाजार नहीं कहा जा सकता। इसकी विशेषता है अपूर्ण प्रतियोगिता यानी, है ना। श्रम बाजार के प्रकार। अब क्या है श्रम बाजार के प्रकार? श्रम बाजार प्रमुख रूप से 3 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, है ना। ये बाजार के मुख्य स्तर है जिनके आधार पर बाजार को हम विभाजन वर्गीकृत करके समझ सकते हैं। पहला है प्राथमिक श्रम बाजार यानी प्राइमरी लेबर मार्केट। ये बाजार का पहला वर्ग होता है। इस वर्ग में ऐसे श्रमिक आते हैं जिनके पास अत्यधिक उन्नत कौशल होता है एवं उन्हें उच्च स्तरीय शिक्षा भी प्राप्त होती है। इनका काम मुख्यतः कंपनियों के विभिन्न निर्णय लेना होता है। ये बहुराष्ट्रीय कंपनियों के बड़े ओहदे पर काम करते हैं। इनका वेतन सबसे अधिक होता है एवं समय समय पर इन्हें पदोन्नति भी मिलती है। फिर है द्वितीयक श्रम बाजार। द्वितीयक श्रम बाजार वह बाजार होता है जहाँ ऐसे श्रमिक होते हैं जिनके पास ज़्यादा उच्च स्तरीय शिक्षा नहीं होती, इनके पास प्राथमिक श्रमिक जितना उन्नत कौशल भी नहीं होता है और इनका वेतन भी उनसे कम होता है। फिर है तृतीयक श्रम बाजार यानी तीसरे स्तर का श्रम बाजार। तृतीयक श्रम बाजार में ऐसे श्रमिक आते हैं जिनके पास सबसे कम शिक्षा होती है या ना के बराबर शिक्षा होती है। इनका वेतन भी सबसे कम होता है क्योंकि ये किसी भी काम में कुशल नहीं होते एवं ऐसे लोग मुख्यतः शारीरिक श्रम करते हैं और दैनिक वेतन पर काम करते हैं जो कि बहुत कम होता है, यानी इनका वेतन बहुत कम होता है। अब श्रम बाजार की मांग और आपूर्ति, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि श्रम बाजार की मांग और आपूर्ति से ही श्रमिकों का वेतन तय होता है। श्रम बाजार में वेतन एवं श्रम की मात्रा का निर्धारण मांग और पूर्ति के कारण ही होता है ना। कैसे होता है? श्रम बाजार की मांग क्या है? श्रम बाजार की मांग से तात्पर्य है कि कंपनियों के द्वारा किसी काम को करवाने के लिए जब श्रमिकों की ज़रूरत होती है तो यहाँ उनके द्वारा श्रम की मांग की जाती है और वे विभिन्न कार्यों के लिए विभिन्न वेतन देते हैं, है ना। ये श्रम की मांग कहलाती है। और श्रम बाजार की आपूर्ति से क्या तात्पर्य है? श्रम बाजार की आपूर्ति से ये तात्पर्य है कि वे सभी लोग जो कि वर्तमान समय में एवं वेतन दर पर, जो वर्तमान में वेतन दर फिक्स कर रखी है उस पर काम करने के लिए तैयार है
एवं अपने कौशल का प्रयोग करके नियोक्ता के प्रति अपना योगदान देना चाहते हैं। नियोक्ता मतलब काम देने वाले के प्रति अपना श्रम करके अपना योगदान देना चाहते हैं, है ना। तो मांग और पूर्ति की शक्तियाँ श्रम बाजार में वेतन एवं मात्रा को प्रभावित करती है। यदि श्रम की मांग अधिक बढ़ जाती है एवं पूर्ति कम होती है तो इससे वेतन में बढ़ोतरी हो जाती है। लेकिन यदि पूर्ति की मात्रा अधिक होती है, श्रम की पूर्ति की मात्रा अधिक होती है एवं ज़रूरत या मांग कम होती है तो इससे श्रमिकों का वेतन घट जाता है। तो बच्चों, ये था श्रम बाजार का अर्थ और श्रम बाजार के प्रकार और श्रम बाजार की विशेषताएं। आज इतना ही, अगला टॉपिक अगली क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।